हेलो फ्रेंड्स, मैं कुमार नीरज फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, पिछला लेक्चर जो आपके लिए बनाया था, उम्मीद करता हूं आप देखे होंगे, गुडविल पार्ट 1 पार्ट 3। जी हाँ, उसमें मैं फार्मूला आपको क्या क्या बता दिया था। तो फार्मूला आपको बता दिया था गुडविल का, एवरेज प्रॉफिट का। जी हाँ, ये सभी फार्मूले आपको बता दिए थे। इसके अलावा सुपर प्रॉफिट का भी फार्मूला बताया था। याद है सुपर प्रॉफिट का क्या फार्मूला था? नहीं याद है? क्यों पढ़ नहीं रहे हैं क्या? थ्योरी भी पढ़िए और प्रैक्टिकल भी पढ़िए। जी हाँ, दोनों पढ़ने की चीज है, तो दोनों पढ़ना होगा आपको। ऐसा नहीं कि आप थ्योरी सिर्फ पढ़िए, प्रैक्टिकल को छोड़ के चल दीजिए। नहीं, प्रैक्टिकल भी पढ़ना है, इसलिए फार्मूला आपको क्या करना होगा? याद रखना होगा। तो फार्मूला को याद रखिए। क्या था सुपर प्रॉफिट का फार्मूला? तो सुपर प्रॉफिट का फार्मूला था एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस क्या? माइनस व्हाट? याद नहीं है? बताएं। चलिए, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। जी हाँ, नॉर्मल प्रॉफिट। चलिए समझिएगा क्या था ये। तो आपको पिछले लेक्चर में क्या बताया था कि एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट का क्या फार्मूला होता है। तो जो एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला था ना, बिल्कुल वही था। क्या? बिल्कुल, जी हाँ, वही। चलिए अब आगे देखते हैं नॉर्मल प्रॉफिट का क्या फार्मूला था। तो नॉर्मल प्रॉफिट का क्या फार्मूला था, याद है? नहीं याद है? चलिए देख लीजिए क्या फार्मूला था। नॉर्मल प्रॉफिट क्या कहता है, देख लीजिएगा। नॉर्मल प्रॉफिट कहता है कि कैपिटल इंप्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। जी हाँ, ये फॉर्मूला था नॉर्मल प्रॉफिट का। ठीक है, तो आपको एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट भी पता था और नॉर्मल प्रॉफिट भी पता था, क्योंकि आपने सुपर प्रॉफिट को बनाया था पिछले पार्ट में। इसलिए आपके लिए पार्ट 3 लाया हूं मैं। तो आप सोचिएगा कि ये फॉर्मूला तो बता दिए, फिर क्यों आ गया? तो फिर इसलिए आया है, समझ लीजिए रीजन अब दिखा रहा हूं मैं। अभी तक आप क्वेश्चन बनाए होंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला के लिए सिर्फ यही फॉर्मूला जरूरी नहीं है कि आगे भी इस्तेमाल आए। अभी तक जो आ गया सो आ गया, आगे हो सकता है कुछ और भी इसमें चेंजिंग हो जाए क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में क्या चेंजिंग हो सकता है समझ लीजिए, इसलिए इसका फॉर्मूला भी लिखा हूं और इसके अलावा इसका नया फॉर्मूला भी लिखा हूं। देखिएगा, तो कहता है नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला कैपिटल इंप्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। भाई कैपिटल इंप्लॉयड तो हमको क्वेश्चन में देता था, पिछले लेक्चर में भी आपने देखा था इस बात को। लेकिन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कहां होता था? जी हाँ, बिल्कुल, ये भी कहां होता था? आपके क्वेश्चन में ही होता था। इनटू, ये दोनों को क्या करना है? तो ये दोनों को आपको मल्टीप्लाई कर देनी थी और इससे 100 को क्या करना था? जी हाँ, डिवाइड कर देना था। चलिए, तो अभी तक आपको क्वेश्चन दे रहा था कैपिटल इंप्लॉयड। अगर क्वेश्चन कैपिटल इंप्लॉयड न दे करके फिक्स एसेट्स दे दे, क्या दे दे? नेट फिक्स एसेट्स, ठीक है, या क्या दे दे? वर्किंग कैपिटल। तो इस तरह की चीज अगर देगा तो घबराइएगा नहीं, इसके लिए भी फॉर्मूला आपको बता रहा हूं ना, इसलिए ये लिखा हूं मैं। चलिए, तो जहां नॉर्मल प्रॉफिट का आवश्यकता पड़ेगा, ठीक है, अगर क्वेश्चन आपको ये दोनों दे दिया हुआ है तो कैसे निकलेगा समझ लीजिए। तो क्या करना होगा? तो कैपिटल इंप्लॉयड जो है ना, नहीं दे करके क्या दे देगा? ये और ये दे देगा। तो कैसे निकलेगा? तो आपको क्या करना होगा? कैपिटल इंप्लॉयड निकाल लीजिएगा। क्या कीजिएगा? कैपिटल इंप्लॉयड को निकाल लीजिएगा। जी हां, कैसे निकलेगा? तो कैपिटल इंप्लॉयड को नेट फिक्स एसेट्स में क्या जोड़ दीजिएगा? जी हां, तो वर्किंग कैपिटल को मिला दीजिएगा। तो क्या बन जाएगा? कैपिटल इंप्लॉयड बन जाएगा। जी हां, क्या बन जाएगा? कैपिटल इंप्लॉयड बन जाएगा। जब कैपिटल इंप्लॉयज निकल जाएगा आपको, तो यहां वैल्यू पुट करके आपका ये बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको ये रहेगा क्वेश्चन में, तो इसलिए दिक्कत नहीं होगा। अगर कैपिटल इंप्लॉयड न दे करके, ये दोनों भी न दे करके क्या दे दे? हो सकता है दे दे शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म डेब्ट या मिसलेनियस एक्सपेंस। इस तरह की चीज अगर दे दे तो क्या कीजिएगा? बिल्कुल फॉर्मूला दिख रहा है, कैपिटल इंप्लॉयड जरूरी नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन देवे करे। इसके अलावा क्या करेगा? क्वेश्चन की जगह उसमें ये भी भर सकता है कि नेट फिक्स एसेट्स दे दे या वर्किंग कैपिटल दे दे, या इसके अलावा ये भी दे सकता है कि शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म डेट या मिसलेनियस एक्सपेंस। तो जी हां, तो पहला कैपिटल इंप्लॉयड निकालने का तरीका आपको बता दिए। इस दोनों को आप क्या कीजिएगा? संगम कर दीजिएगा। तो क्या निकलेगा? कैपिटल इंप्लॉयड। इसके अलावा अगर वो भी ना दे तो दूसरा तरीका से कैसे निकलेगा? तो शेयर कैपिटल को रिजर्व एंड सरप्लस में और लॉन्ग टर्म में क्या कीजिएगा?
मिलाप करा दीजिएगा इसको, यानी जोड़ दीजिएगा, उससे क्या माइनस कर दीजिएगा, मिसलेनियस एक्सपेंस को माइनस कर दीजिएगा, तो भी क्या निकल जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा। क्लियर है? तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का आपको पैटर्न पता था, पिछले लेक्चर में आपने देखा था, लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड उसमें आसानी से आपको क्वेश्चन से मिलता था, लेकिन अगर नहीं मिले आसानी से क्वेश्चन से तो इस फॉर्मूले से भी मिल जाए ना, तो भी आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है। निकाल करके वैल्यू पुट करके बिल्कुल निकाल लीजिए नॉर्मल प्रॉफिट, कोई नहीं रोकेगा आपको। ठीक है, चलिए अगर आगे चल के क्वेश्चन कुछ और भी दे देता है, क्या दे सकता है, देख लीजिए क्या दे सकता है। हो सकता है नॉर्मल प्रॉफिट इस बेस पे न निकले, इस बेस पे न निकले, क्यों? क्योंकि ऐसा कुछ दिया ही नहीं हो क्वेश्चन में। तो क्या दिया हो सकता है भाई, तो समझिए क्या दिया हो सकता है। तो ये दिया हो सकता है कि एवरेज, क्या, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। क्वेश्चन देगा क्या? नहीं, क्वेश्चन ये नहीं देगा, क्वेश्चन देगा इन सब के अलावा ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, ये दे सकता है क्वेश्चन। तो भाई इससे हम कैसे निकालेंगे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड? गौर कीजिएगा, तो फॉर्मूला पे गौर करना है आपको कि फॉर्मूला और क्या हो सकता है नॉर्मल प्रॉफिट का। तो समझिए नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला और क्या हो सकता है। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला हो सकता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जी हाँ, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय क्या, 100। जी हाँ, इसका मतलब कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड से किसको मल्टीप्लाई करना है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को, और डिवाइड किससे करनी है, 100 से। जी, तो 100 से जैसे ही डिवाइड होगा तो क्या निकलेगा आपको, नॉर्मल प्रॉफिट। तो भाई हमको तो अभी तक सर पता था, क्या पता था कि एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बटा 100, लेकिन अब ये नया फॉर्मूला आ गया। क्या आ गया, तो इसके जगह पे ये बदल के क्या खाली चढ़ गया है, तो ये चढ़ गया है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। ये सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड था, इसमें लग गया एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। जी हाँ, तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड जहां देगा ना, तो वहां पे आप समझ लीजिएगा कि क्वेश्चन आपको क्या देने वाला होगा। तो क्वेश्चन आपको ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड और क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड जैसे ही दे देगा ना, तो समझ लीजिएगा कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड यहां निकालना है। क्या निकालना है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो जी हाँ, तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लीजिएगा ना, ठीक है ना। तो क्वेश्चन जब भी दे ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल, तो समझ लीजिए क्या आपको निकालने के लिए दे रहा है, तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने दे रहा है। तो कुछ नहीं करना है, नॉर्मल ये वाला चीज पैटर्न चेंज होकर के क्या हो जाएगा, ये पैटर्न चेंज करके एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का तरीका आपको बता दिए फॉर्मूला में, ये कैसे निकलता है। तो यहां से फॉर्मूला को देख लीजिए कि ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड बटा 2, यानी 2 से क्या करना है, इसको डिवाइड कर दीजिएगा, तो क्या निकल जाएगा, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा। जी हाँ, तो आपको क्या क्या बता दिए इसमें एक बार फिर से देख लेते हैं। तो मैं कहा था क्या कि पिछले लेक्चर में नॉर्मल प्रॉफिट आपको बताए थे, जिसका फॉर्मूला क्या था, नॉर्मल था, बिल्कुल नॉर्मल। कैपिटल एम्प्लॉयड को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करके और 100 से क्या करना था, डिवाइड करना था। जी हाँ, अभी तक ठीक था, लेकिन क्वेश्चन देता था अभी तक कैपिटल एम्प्लॉयड, लेकिन अगर क्वेश्चन ना दे कैपिटल एम्प्लॉयड, क्या दे दे, तो इतना मटेरियल अगर दे दे तो कहाँ जाइएगा आप, शांत मत हो जाइएगा, बिल्कुल शांत नहीं होना है आपको। जी हाँ, मतलब इतना दे दे, ठीक है, गौर कीजिएगा। ये नीचे का पार्ट है, ये ऊपर का पार्ट है, देख लीजिए, ठीक है। अगर इतना कुछ दे दे, ऐसा कुछ दे दे, तो ऐसा कुछ अगर दे देता है तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड सबसे पहले क्या अधिकार बनता है कि आप क्या निकालिए, जी हाँ, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालिए। क्या, कैसे, तो यहाँ फॉर्मूला दिया हुआ है, फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का तरीका 2 है, जिसमें पहला में था नेट फिक्स एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, दोनों जोड़ के तो भी कैपिटल एम्प्लॉयड निकलता है। तो ये वैल्यू को सिर्फ यहाँ पुट कर देनी है और कुछ नहीं। दूसरा में क्या था, तो दूसरा में शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट, तीनों को जोड़ के क्या घटा देते, मिसलेनियस एक्सपेंस, तो भी क्या निकाल के देता, तो भी हमको कैपिटल एम्प्लॉयड ही निकाल के देता। जी हाँ, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन के अंदर दे तो आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए तैयार हो जाइएगा। जी हाँ, जी हाँ, कैपिटल एम्प्लॉयड ही निकालना होगा और कुछ नहीं, नहीं तो गलत हो जाएगा। चलिए, अब ये बात थी ऊपर की,
अब नॉर्मल प्रॉफिट नॉर्मल फॉर्मूला पे चल रहा था, लेकिन अचानक क्या हुआ, फॉर्मूला का पैटर्न बदल गया। किस कारण से? क्योंकि क्वेश्चन अब क्या पूछ दिया, तो क्वेश्चन पूछ दिया ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड और क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। जैसा ही इस टाइप का क्वेश्चन अगर पूछ दे, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ दे, तो बिल्कुल फॉर्मूला में क्या चेंजिंग आएगा, तो फॉर्मूला नॉर्मल प्रॉफिट का वही नहीं रह जाएगा, सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड चेंज होकर के क्या बन जाएगा, वो तो बन जाएगा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को क्या करेंगे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करके 100 से, बिल्कुल वही फॉर्मूला है, सिर्फ एवरेज लग गया है इसमें। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन कर लेंगे। लेकिन इसमें क्या आ गया था, तो इसमें आ गया था आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। जी हाँ, बिल्कुल देखिए ना, तो फॉर्मूला अगर आ गया तो इसका फॉर्मूला भी तो है, बहुत आसान है ना। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है, तो देख लीजिए, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड बटा 2, यानी कि ओपनिंग में जो होगा ना पैसा और क्लोजिंग में जो होगा ना कैपिटल का एम्प्लॉयड का पैसा, वो दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, क्योंकि ये कौन कितना है, ओपनिंग क्लोजिंग मिला के कितना हुआ, 2, एक ओपनिंग और दूसरा क्लोजिंग, इसलिए इसको कितना से भाग कर रहे हैं, 2 से। बिल्कुल जैसे आप पहले बनाते थे ना, क्या, एवरेज प्रॉफिट, बिल्कुल जितना प्रॉफिट होता था लगभग उतना ही आपका साल होता था, उससे क्या करते थे, डिवाइड। तो बिल्कुल यहां भी 2 है ना, ओपनिंग और क्लोजिंग, इसलिए क्या लिखे हैं, 2 लिखे हैं। बिल्कुल बहुत आसान फॉर्मूला है। चलिए, उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा आपको। अब कुछ क्वेश्चन बना के दिखाता हूं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया था, इस लेक्चर में भी आपको कुछ क्वेश्चन दिखा देता हूं। जरूरी नहीं है कि इसी फॉर्मूला पे हो, लेकिन हो सकता है थोड़ा बहुत इससे जुड़ा हो। ठीक है, तो आप आगे क्वेश्चन बनाइएगा तो इस फॉर्मूला का काम आएगा। ठीक है ना, तो इसलिए मैं फॉर्मूला बता दिया हूं, और बिल्कुल फॉर्मूला कॉपी बना लीजिए और नोट करते चलिए फॉर्मूला को, और याद भी करते चलिए, काम आने वाला है। क्योंकि मैं आप ही के लिए सारा वीडियो बना रहा हूं, बहुत मेहनत कर रहा हूं, आपको भी मेहनत करना होगा, क्योंकि ये लॉकडाउन का समय है, और लॉकडाउन के समय में सभी को जरूरत है किसका, शिक्षा का। क्योंकि शिक्षा क्या हो गया, अभी बिल्कुल हड़ताल पे चल रहा है, बंदी टाइप का हो गया हुआ है, तो ऑनलाइन पे ही भरोसा है। तो ऑनलाइन टीचर आपके पास नहीं है, इसलिए आप धूल मत झोंकिए, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, आप पढ़िए, घर में रह के ही पढ़िए, मेहनत कीजिए ना। अरे आपके लिए अकेला मैं यहाँ क्लास में आकर के मोबाइल के सामने बोलना पड़ रहा है, मुझे अब क्या चाहिए आपको। ठीक है ना, तो बिल्कुल पढ़िए घर में, और फॉर्मूला को याद कर लीजिए, कॉपी में जरूर नोट कीजिए। मैंने बार बार कहा आपको कि कॉपी क्या होना चाहिए, फॉर्मूला का अलग, और थ्योरी का भी अलग, और प्रैक्टिकल का अलग, तीनों का कॉपी अलग होगा, तो आपको समझ में और बनाने में और पढ़ने में तीनों में लगन होगा। चलिए क्वेश्चन बना के आपको दिखाता हूं। चलिए क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, आप सुनिएगा। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले इंग्लिश में पढ़ रहा हूं, फिर हिंदी में पढ़ दूंगा। तो क्वेश्चन कह रहा है, द कैपिटल ऑफ द फर्म अन्नू एंड भानु इज ₹1 लाख। मतलब 2 व्यक्ति है इसमें, दोनों का पूंजी है, जो कौन कौन व्यक्ति है, अन्नू और भानु, जिसका पूंजी कितना है इसमें, 1 लाख रुपया। ठीक है, एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। ठीक है, उस वैल्यू का मार्केट रेट का क्या इंटरेस्ट है, तो उसका इंटरेस्ट क्या है, तो 15% है। जो इसका पूंजी है ना, उसका इंटरेस्ट कितना परसेंट है, 15%। क्योंकि मार्केट में कोई भी चीज लगाते तो उसका इंटरेस्ट भी तो बनता है। ठीक है, तो उस कैपिटल का जो इंटरेस्ट बन रहा है वो कितना बन रहा है, 15%। ठीक है, 15%। जी हाँ, चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे क्या कहता है, आगे कहता है एनुअल सैलरी टू द पार्टनर्स इज ₹6000 ईच, और इसके साथ साथ वार्षिक क्या है, वेतन भी है, कितना, तो एनुअल सैलरी उसका दिया है 6000 ईच, मतलब दोनों को 6-6 हजार मिलेगा। कितना, 6-6 हजार मिलेगा। आगे क्या कहता है, तो आगे कहता है द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स वेयर। अब 3 साल का प्रॉफिट इसमें दे रखा है, मतलब 3 साल व्यापार किया होगा ये लोग। ठीक है, तो 3 साल का प्रॉफिट क्या दे रहा हो, तो पहला साल में 30,000 कमाया, दूसरा साल में 36,000, और तीसरा साल में 42,000। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे क्या कहता है, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर्स परचेज। गुडविल कितने ईयर्स परचेज पे बनना है, 2 साल। ठीक है, ऑफ द लास्ट 3 ईयर एवरेज सुपर प्रॉफिट। अब ये 3 ईयर पे एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड पे बनना है। तो क्या कहता है ये, तो कहता है कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म। तो बता रहा है कि गुडविल आपको निकालना है। हिंदी में मैं एक बार पढ़ दे रहा हूं क्वेश्चन। तो कहता है अन्नू और भानु फार्म की पूंजी 1 लाख और बाजार ब्याज दर 15% है। पूंजी कितना है, 1 लाख, और ब्याज कितना है, 15% है। जी हाँ, आगे देखते हैं। तो कहता है प्रत्येक साझेदार का वार्षिक वेतन है 6000। प्रत्येक मतलब हर एक का, मतलब 2 है तो दोनों का कितना कितना होगा,
जी हाँ, 6,000 उसको भी मिलेगा, 6,000 इसको भी मिलेगा। किसको? अन्नू और भानु को। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद बोलता है पिछले 3 वर्षों के लाभ इस प्रकार है, और 3 वर्ष का लाभ इसको दिया है, यानी 3 वर्ष व्यापार हुआ था। चलिए 3 वर्ष का क्या दिया है? 30,000, 36,000 और 42,000। तो बोलता है ख्याति की मूल्यांकन गत 3 वर्ष के औसत अधिलाभ पर 2 वर्षों के क्रय पर होगा, यानी 2 वर्ष परचेज होगा, ठीक है, और 3 वर्ष पे मूल्यांकन होगी औसत की, ठीक है। आगे इसमें बोल दिया कि ख्याति की गणना करनी है। चलिए ख्याति की गणना कर लेते हैं, क्या कैसे होगा देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन में सैलरी की बात कर दिया है, तो सैलरी के लिए भी एक अलग टाइप का फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना होगा, ठीक है। आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है, नॉर्मल प्रॉफिट पे ही आधारित है, आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और एक चीज इसमें इंटरेस्ट निकालने के लिए बोल दिया, क्योंकि एनुअल सैलरी दिया है और इंटरेस्ट की भी बात कर दिया, तो आपको इंटरेस्ट बिल्कुल जैसे नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा इंटरेस्ट निकालते थे ना, बिल्कुल वही सिस्टम, और कुछ नहीं करना है। चलिए देख लीजिए तो क्या कहता है, पहले थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर क्वेश्चन पे लेकर के आता हूँ। तो अभी तक जो नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि गुडविल का फॉर्मूला आपको पता था, गुडविल क्या कहता है फॉर्मूला में अपने, तो गुडविल कहता है सुपर प्रॉफिट गुने नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। गुडविल यही तो बात कहता है, क्या कहता है कि सुपर प्रॉफिट को किससे मल्टीप्लाई करना है, तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इसको, तब जाके क्या निकलता है, गुडविल। चलिए भाई, तो ये कह दिया सुपर प्रॉफिट और ये कह दिया नंबर ऑफ परचेज ईयर। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला हमको जानना पड़ेगा, क्या है सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला। तो मैं हर बार बोर्ड पे इसलिए फॉर्मूला लिख रहा था कि आपको याद भी रहे, देखते भी रहिए और आपको याद भी रहे, इसलिए बार बार मैं फॉर्मूला को लिखता हूं बोर्ड पे। चलिए, तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या कहता है, तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला कहता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्या कहता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको पता है, नॉर्मल प्रॉफिट का भी आपको पता है। चलिए, तो इस क्वेश्चन के आधार पे जो सैलरी लगा दिया है ना इसमें, इसलिए थोड़ा सा चेंजिंग है। क्या चेंजिंग है तो समझ लीजिए। तो नॉर्मल प्रॉफिट का जो फॉर्मूला हो जाएगा ना, वो आपका कैपिटल का जो इंटरेस्ट होगा वो, और उसमें पार्टनर सैलरी को जैसे ही जोड़ दीजिएगा ना, तो क्या निकाल के देगा आपको, जी हाँ, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल के दे देगा। टेंशन की बात नहीं है, ठीक है ना। तो आप जो ऐसे निकालते थे ना, बिल्कुल समझिए है वैसे ही निकलना है। कैपिटल डाल दिया, परसेंट डाल दिया, 100 करके निकाल दिया, लेकिन निकालिएगा तो वो तो निकलने को निकल जाएगा, नो डाउट, लेकिन क्या पूरा निकाल के देगा आपको, नहीं, पूरा निकाल के नहीं देगा। सिर्फ कितना निकालेगा ये, सिर्फ ये आपको निकाल के देगा 15%, यानी कि 1 लाख का 15% कितना, तो जी हाँ, 1 लाख का 15% आपको होगा मात्र कितना, मात्र 15,000। तो क्या 15,000 नॉर्मल प्रॉफिट हम मान लेंगे, नहीं यार, कैसे मान लेंगे, इसमें और क्या जोड़ना था। तो ये जो निकाले ना आप, तो ये सिर्फ क्या निकला आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकला। क्या निकल गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और हमको निकालना क्या था इसमें और भी जोड़ने के लिए, तो पार्टनर सैलरी भी तो इसमें है क्वेश्चन में, नया चीज। तो उसके लिए हमको समझिए कि ये फॉर्मूला लेके चलना होगा, क्या, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस पार्टनर सैलरी। तो गुडविल का फॉर्मूला आपको पता है, तो गुडविल का फॉर्मूला क्या था, सुपर प्रॉफिट गुने नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है। तो हमको इसमें क्या चाहिए था, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो इसके लिए परेशान आपको नहीं होना है। कितना था, 2, मात्र 2 है। अब सुपर प्रॉफिट पे आ जाइए। सुपर प्रॉफिट क्या कहता है, तो सुपर प्रॉफिट कहता है आपको एवरेज प्रॉफिट को किससे माइनस करना है, नॉर्मल प्रॉफिट से। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का तरीका आपको बता दिए है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल करके इसमें क्या जोड़ दीजिएगा, तो पार्टनर सैलरी को जोड़ दीजिएगा, तो बिल्कुल आसान है। तो चलिए, तो एवरेज प्रॉफिट निकालने का आपको तरीका पता है, टोटल प्रॉफिट को जितना साल व्यापार होता है उससे क्या करते हैं, जी हाँ, डिवाइड कर देते हैं। चलिए, तो हम क्या निकाल लेंगे पहले, तो आप पहले सुपर भी एवरेज भी निकाल सकते हैं, या पहले नॉर्मल भी निकाल सकते हैं। चलिए नॉर्मल ही पहले निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो क्योंकि इसमें नया फॉर्मूला है इसलिए भूल नहीं जाए, इसलिए सबसे पहले इसी को निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या का फॉर्मूला हमको क्या कह रहा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालिए, उसके बाद पार्टनर सैलरी निकाल लीजिए, ठीक है। चलिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं। 1 लाख का कितना, 15%, तो रखिए ना 1 लाख गुने 15% बटा 100, कितना निकाल के दिया हमने, 15,000, यही तो लिखा था। तो सिर्फ 15,000 क्या निकला आपका, इंटरेस्ट निकला। सैलरी जोड़ेंगे तब तो वो कहलाएगा नॉर्मल प्रॉफिट, तो सैलरी भी जोड़ते हैं ना। चलिए सैलरी भी निकाल लेते हैं। तो इसमें सैलरी को क्या करना है हमको, तो इसमें बताए थे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में सैलरी को क्या करना था, जी हाँ, जोड़ देना था। जोड़ के क्या निकलता, जी, नॉर्मल प्रॉफिट निकलता। तो चलिए ना निकालते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जी हाँ बिल्कुल, 1 लाख को मल्टीप्लाई करके 15% निकाल लीजिएगा, यानी कि एक निकल गया अमाउंट। दूसरा अमाउंट और हमको क्या निकालना है,
पार्टनर कैपिटल, पार्टनर सैलरी। आगे देखते हैं पार्टनर सैलरी कैसे निकलेगा। तो पार्टनर सैलरी को हम सिर्फ ऐड करेंगे जैसी तैसी, वो क्या बन जाएगा, तब वो बन जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। तो पार्टनर सैलरी कितना है, 6000 है। कितना है, 6000 है। 6000 तो है भाई, नो डाउट 6000 है, लेकिन एक को कितना मिलना है, एक को कितना मिलना था, क्वेश्चन में बोला था मैंने आपको। क्वेश्चन में देखिए कितना मिलना था, तो बोला था क्वेश्चन में एक को मिला था 6000, दूसरे को भी 6000 दीजिए ना। तो 6000 एक को मिला था। पार्टनर कितना है इसमें, 2, अन्नू और भानु, इसलिए कितना से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 6000 गुने 2, तो 2 पार्टनर का सैलरी हो जाएगा 12000। कोई दिक्कत है, रोइएगा नहीं, 12000 दे रहे हैं आपके खाता से नहीं, क्वेश्चन के खाते से। तो 6 गुने 2 निकल गया आपका 12000। तो सैलरी रहा 12 और इससे पहले इंटरेस्ट रहा 15। इंटरेस्ट और सैलरी दोनों को हमने क्या कर दिया, संगम करा दिया। कितना निकला, जी हाँ ये देख लीजिए, ध्यान में पड़ रहा है कितना निकला। तो ये दोनों को जोड़े, 12 और 15 कितना हुआ, 27000। यानी कि 27000 निकल गया क्या आपका नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया। 27000 आपका क्या निकला, नॉर्मल प्रॉफिट। कैसे निकला, तो बिल्कुल आसान था। इंटरेस्ट निकाल लिए कैपिटल का और सैलरी दोनों को निकाल दिए, दोनों का, और दोनों को क्या कर दिए, जोड़ दिए। तो हमको क्या निकाल के दिया, नॉर्मल प्रॉफिट। चलिए भाई एक फॉर्मूला हमने इसका निकाल लिया, किसका, सुपर प्रॉफिट का, क्योंकि हम बना क्या रहे थे, गुडविल। तो गुडविल में क्या चाहिए था, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का एक फॉर्मूला निकाल लिया। दूसरे की ओर चलते हैं। अब दूसरे की ओर क्या कहता है, एवरेज प्रॉफिट कहता है। तो बिल्कुल आसान फॉर्मूला था यार, जितना ईयर होता था, जितना प्रॉफिट होता उससे क्या कर देते, डिवाइड कर देते। चलिए कर देते हैं एवरेज प्रॉफिट। तो जितना साल व्यापार हुआ था, तो कितना साल व्यापार किए थे, गौर कीजिएगा थोड़ा सा। तो कहता है एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या कहता है, तो जितना साल व्यापार होता है उससे क्या कर देना होता था, बिल्कुल डिवाइड कर देना होता था। तो डिवाइड करने के लिए तैयार रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कैसे डिवाइड होगा। तो 30000 पहला साल, बिल्कुल। 36000 दूसरा साल, बिल्कुल। और 42000 तीसरा साल, यानी 3 साल व्यापार हुआ। तो 30000, 36000 और 42000 को क्या कर दिए, 3 से इसको हम डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। कीजिए ना। तो इसको जैसे ही जोड़िएगा, 36000, 30000, 42000 कितना हो जाएगा, 1,08,000। कितना होगा, 1,08,000। और कितना से डिवाइड, तो 3 साल व्यापार किए तो 3 साल डिवाइड ना। चलिए 3 साल का डिवाइड कर देंगे। डिवाइड किए, कितना निकला, बिल्कुल जी हाँ एवरेज प्रॉफिट निकल गया। कितना, 36000। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकला था 27000 और एवरेज प्रॉफिट निकला है 36000। तो जी हाँ, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एवरेज प्रॉफिट भी आपको आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट भी आ गया। दोनों को क्या कर दीजिएगा, दोनों को घटा दीजिएगा। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। जी हाँ, इसको घटाइए। अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला डाल दीजिए। यही फॉर्मूला पे आप कर रहे थे अभी सॉल्व। तो इसका फॉर्मूला सीधे अमाउंट में यहाँ डाल दे रहा हूँ, देख लीजिए, दिख रहा है ना, इसी का फॉर्मूला का अमाउंट है ये, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे जो दिखा रहा हूं मैं आपको, गौर कीजिएगा, नीचे वाला ये फॉर्मूला का है अमाउंट, ठीक है ना। टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल आसान है, बहुत आसान है। इससे आसान आपको क्या चाहिए, अब बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है ना। तो गोल्डन रूल समझ लीजिए ना इसको, बिल्कुल 11th में पढ़े थे ना, उसी तरह समझ लीजिए। ये भी एक तरह का रूल है, परफेक्ट रूल है, और ये बनने वाला है। लेकिन गोल्डन रूल सिर्फ वही था, क्या था वो, बिल्कुल याद होगा 11th में जो आप पढ़ाया था। इसको भी मान लीजिए, आप माइंड में सेट कीजिए कि ये भी एक रूल ऐसा है जो आगे भी आपको काम करने वाला है। जी हाँ, आगे भी काम करेगा, ये जरूरी नहीं है कि इसी चैप्टर में आपको काम कर रहा है। बहुत जगह हो सकता है ये परेशान करने के लिए आपको आएगा। कहाँ कहाँ आएगा, आपको आगे पढ़िएगा तब पता चलेगा, और कहाँ कहाँ आएगा ये। चलिए गौर कीजिएगा कहाँ पे आएगा। तो कहता क्या है, तो कहता है सुपर प्रॉफिट को हमने माइनस किया। 36000 को किससे माइनस किया, 27000 से। तो 36000 कौन था, 36000 था मेरा कौन, जी हाँ एवरेज प्रॉफिट था, यहाँ निकाले थे ना 36000, कौन था, एवरेज प्रॉफिट था। और नॉर्मल प्रॉफिट कितना था, 27000 था। जी हाँ लिखिए ना, तो 27000 था, ठीक है ना। तो दोनों को क्या किए जी, घटा दिए। कितना निकला घटाने के बाद, तो निकला कितना, जी हाँ 9000 निकला। तो 9000 क्या निकला मेरा, तो 9000 मेरा सुपर प्रॉफिट निकला। 9000 क्या निकला, सुपर प्रॉफिट निकला। तो सुपर प्रॉफिट निकल गया भाई। तो अब हम क्या करेंगे, गुडविल का फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट कितना, 9000 गुने परचेज ईयर कितना था 2, क्योंकि सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला में क्या था,
सुपर प्रॉफिट को तो डालिए ही, ये डाल दिए। उसके बाद क्या डालिए, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो लो डाल दिए। ये भी कितना है, 2 है। दोनों को क्या किए, मल्टीप्लाई कर दिए। कितना आ गया, 18,000 आ गया। आंसर मिल गया, जी हाँ मिल गया। आसान था, नहीं आसान था, यही कहिएगा ना, नहीं बिल्कुल आसान था यार, फॉर्मूला याद कीजिए ना, बहुत आसान था। ठीक है, क्या क्या था इसमें, एक बार फिर से लेकर के चलते हैं, देख लीजिए क्या क्या था। कुछ नहीं था, क्वेश्चन जो पूछा था उसमें था आपको इंटरेस्ट निकालने के लिए, पार्टनर सैलरी निकालने के लिए। जैसे ही दोनों को निकाल के जोड़ दिए तो क्या निकल गया, नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया। क्योंकि इससे पहले नॉर्मल प्रॉफिट क्या निकल कैसे निकलता था, तो कैपिटल एम्प्लॉयड को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करते थे। लेकिन इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन अलग पूछ दिया, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले निकाले, पार्टनर सैलरी जैसे निकाल के दोनों को जोड़ दिए तो क्या निकल गया, नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया। जी हाँ, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना बहुत आसान था, इस फॉर्मूला से भी बहुत आसान था। ठीक है ना, चलिए, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई भी है डिवाइड भी, इसमें सिर्फ क्या करना है, जोड़ दीजिए ना, बहुत आसान था। चलिए आगे देखते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकाले थे, तो जी हाँ बिल्कुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाले थे। सिर्फ 1 लाख का कितना निकालना था, 15%, बिल्कुल 15% फटाक से निकल गया था ना, कितना, 15,000। ठीक है ना, अब क्या पूछा था, सैलरी निकालने का। 2 पार्टनर था तो 6,000 एक की सैलरी थी, तो 2 की सैलरी कितना होता, तो 6 दूनी 12, यानी कि 12,000 होता, तो 12,000 ये भी निकल गया। दोनों जोड़ दिए, कितना निकला, 27,000 निकला, बिल्कुल 27,000 नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया। अब हमको क्या चाहिए था, एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि फॉर्मूला पूछा था क्या, सुपर प्रॉफिट का, कि एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट तो हम निकाल लिए, एवरेज चाहिए था, तो एवरेज भी निकालने का काफी आसान फॉर्मूला था। क्या था, तो सारे ईयर को जोड़ दीजिए, सारे ईयर के प्रॉफिट को जोड़ दीजिए, और जितना ईयर है उसे क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो फटाक से डिवाइड किए, एवरेज निकल गया। तो नॉर्मल एवरेज दोनों आंख के सामने था, तो 36 माइनस 27 करते जैसे ही, तो वो क्या निकाल के देता, फटाक से सुपर प्रॉफिट निकाल के देता। क्योंकि सुपर प्रॉफिट फॉर्मूला क्या कहता है, तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला कहता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। चलिए, एवरेज प्रॉफिट ये रहा और नॉर्मल प्रॉफिट ये रहा, तो 36,000 माइनस 27,000 कितना निकला, 9,000। तो 9,000 सुपर प्रॉफिट निकला। तो गुडविल निकालना आसान हो गया, क्योंकि फॉर्मूला था गुडविल का क्या, सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना था किससे, नंबर ऑफ परचेज ईयर से। तो नंबर ऑफ परचेज ईयर कितना था, 2, तो दोनों को क्या किए, मल्टीप्लाई किए। कितना निकला आंसर, जी हाँ बिल्कुल 18,000 सही आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो प्लीज कमेंट कीजिए ना, कमेंट कीजिए, जिस फॉर्मूला पे डाउट लग रहा है इसमें उस पर कमेंट कीजिए आप, मैं वो फिर से बनाऊंगा आपके लिए वीडियो। मैं पीछे नहीं हटता हूं यार मेहनत करने से, आप लोग मत हटिए ना, प्लीज मत हटिए, रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, प्लीज पढ़िए घर पे, और पढ़ाई से मत भागिए, और गार्जियन को बिल्कुल धोखा मत दीजिए, क्योंकि भविष्य में आप भी गार्जियन बनिएगा तो आपको भी हो सकता है वैसा ही झेलना पड़े, जैसा आपने गार्जियन को, आपने अपने गार्जियन को सताया है, बिल्कुल उसी प्रकार आपको भी कोई सताने वाला आएगा। ठीक है ना, चलिए, तो ये समझ में आ गया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आया तो प्लीज डिसलाइक कर सकते हैं आप, कोई नहीं रोक रहा यार, आपका फिंगर आप कहीं भी दबा दो, ठीक है ना, तो कोई नहीं रोक रहा है। लेकिन अगर पसंद आया है तो आगे भी अगर ऐसा वीडियो आपको चाहिए तो क्या करना होगा आपको, जी हाँ, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन का मैं वेट करता हूं। आप क्योंकि आप नहीं बेल आइकन दबाइएगा, नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा तो रेगुलर अपडेट्स आपके पास नहीं आ पाएगा, इसलिए आप सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को प्लीज कीजिए, क्योंकि कीजिएगा तभी तो मैं आगे आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इससे हमको खुशी मिलती है, और इससे खुशी मिलेगी तो आपके लिए मैं और ज्यादा वीडियो बनाऊंगा, जिससे आपको फिर खुशी मिलेगी। ठीक है, मिलता हूं अब नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए, फिर नया क्वेश्चन, नए फॉर्मूले के साथ मैं फिर से आऊंगा। तब तक के लिए चलता हूं, अलविदा, जय हिंद।